कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मज़े में। इन दिनों बारिश की सीज़न में हम ऐसी कुछ तकलीफ़ें हैं जो बारिश की सीज़न में काफ़ी आम हो गई है और हमारे शरीर को अस्वस्थ बनाती है। और उसमें से मुख्यत्वे जो तकलीफ़ है पेट में गैस बनना। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे दोस्तों कि बारिश के मौसम में हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ़ होती है तो इनडाइजेशन, भोजन का पचना ना के बराबर हो जाता है दोस्तों। और जिसकी वजह से हमारे शरीर में वायु पनपने लगता है, गैस बनती है, जोड़ों के दर्द भी काफ़ी होने लगते हैं। लेकिन मुख्यत्वे आयुर्वेद में कहा गया है कि त्रिदोष की वजह से वात, पित्त और कफ, जिसकी वजह से हमारे शरीर में रोग पनपते हैं। लेकिन ऋतु अनुसार अगर हम भोजन लेते हैं, जीवन शैली को अच्छी तरह से नियमित बनाते हैं और हमारा खान पान भी उचित हो तो हम कोई भी तकलीफ़ों से निजात पा सकते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे वायु दोष के बारे में। दोस्तों, बारिश में सबसे मुख्यत्वे अगर कोई तकलीफ़ होती है तो वायु दोष की। हमें भोजन पचता नहीं है और बार बार हम तलेला, तीखा, मसालेदार भोजन करते हैं। और इन दिनों में हमें बाहर का खाने की भी काफ़ी इच्छा होती है, ज़्यादा करके तलेली चीज़ें। तो जिसकी वजह से हमारे शरीर में इनडाइजेशन होना स्वाभाविक बन जाता है। आपने देखा होगा कि पहले के जो बुज़ुर्ग होते थे वो बाहर खाना नहीं खाते थे और ऋतु अनुसार वो लोग भोजन करते थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है, हर कोई बाहर जाता है और उसे अगर इच्छा न हो फिर भी पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो बाहर उसे खाना ही पड़ता है। और जिसकी वजह से आप देखते हो कि उसे इनडाइजेशन की समस्या हो सकती है और होती ही है दोस्तों, क्योंकि बाहर का जो भी भोजन है वो घर के जैसा शुद्ध और अच्छा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि बाहर जो पानी इस्तेमाल होता है, मसाले होते हैं, तो जिसकी वजह से वो भोजन स्वादिष्ट तो लग सकता है लेकिन स्वास्थ्यवर्धक नहीं होता। तो ऐसे में अगर हम शरीर के स्वास्थ्य को अच्छा रखना चाहे तो सबसे पहले तो आपको बाहर का जो भोजन है उसे छुटकारा पा लेना चाहिए दोस्तों। कभी कभार खा लिया ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर का नियमित भोजन करते हो तो आपको इनडाइजेशन, पेट में गैस बनना और आगे चलकर जोड़ों के दर्द भी स्वाभाविक हो जाते हैं और जो बहुत ही दुखदायक होते हैं दोस्तों। तो हम कुछ उपाय जानेंगे और कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि हमारे शरीर में वायु न बने, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। शरीर में सबसे मुख्यत्वे बात है कि हमारे शरीर में इनडाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर भोजन अच्छी तरह से पचता है तो हमें वायु रोग, एसिडिटी जैसी समस्या नहीं रहेगी। तो इसके लिए अगर आप अजवाइन का अगर सेवन करते हो, क्यों ना भोजन के पश्चात आप एक चुटकी अजवाइन पानी के साथ निगल लेते हो, उसे चबाना नहीं है। तो वायु की सबसे अच्छे में अच्छी दवा अजवाइन है। आपको एक चुटकी अजवाइन लेनी है और पानी के साथ निगल लेनी है। दूसरा एक तरीका ये है कि अगर आपको सुबह दूध पीने की आदत है या रात को दूध पीने की आदत है तो आप 1 ग्राम देसी अजवाइन हल्की सी तवे पे भून ले और हल्की सी गुलाबी हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो उसे 1 कप दूध में, उबले हुए दूध में डाल दीजिए। दूध थोड़ा उबल जाए, उसे थोड़ा ढक कर रख लीजिए और ये दूध अगर आप पीते हो तो दूध भी अच्छी तरह से पचेगा, दूध से होने वाली जो तकलीफ़ है वो भी नहीं होगी और जो वायु की समस्या है उसमें से निजात पा सकते हो दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, तवे पे 1 ग्राम देसी अजवाइन को हल्का सा सेक लेना है और उसे फिर 1 कप दूध में, थोड़े गर्म दूध में डालकर उसको हल्का सा एक उबाल आने पर उतार लीजिए। थोड़ा पी सको वैसा गर्म हो तब उसको अच्छी तरह से हिलाकर आप पी लीजिए।
दूध भी अच्छा लगेगा और अजवाइन गर्म नहीं पड़ेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अजवाइन गर्म पड़ती है, लेकिन अगर आप ऐसे ही पानी के साथ निगल लेते हो या दूध में अगर इस तरह से आप हल्की सी भुनी हुई अजवाइन को डालकर पी लेते हो और फिर उसे चबाओगे तो भी वो गर्म नहीं पड़ेगे, मुंह में छाले नहीं पड़ेंगे और दूध भी अच्छी तरह से पच जाएगा। दोस्तों, अगर रात को अगर आप ये उपाय करते हो तो खाना खाने के बाद आधे से 1 घंटे के बाद अगर आप सोते वक्त पीते हो तो बहुत ही अच्छा है। शरीर में जो पेट में जो वायु के दर्द होते हैं वो नहीं होंगे दोस्तों, और खाना भी अच्छी तरह से पच जाता है, दूध भी अच्छी तरह से पच जाता है। दूसरी एक बात है कि कई लोगों को दूध पीने की आदत है, खास करके हम देखते हैं कि नॉर्थ साइड में दूध का चलन ज़्यादा है। ये लोग अगर दूध पीते हैं रोज़ खाना खाने के बाद सोते वक्त, तो एक तरीका आप आजमा सकते हो दोस्तों। ऐसे तो कई लोग हल्दी वाला दूध पीते ही है, लेकिन मैंने इस तरह से बताया, अजवाइन को भूनकर आप दूध में अगर उबालते हो और फिर वो दूध पीते हो तो काफ़ी स्वादिष्ट भी लगता है। इसमें शक्कर वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है और दूध अच्छी तरह से पचता है। साथ में आप एक उपाय कर सकते हो कि जब घर के सभी सदस्य अगर दूध पीते हैं तो उसे हैंड ब्लेंडर से अगर आप घुमा लेते हो आधी 1 मिनट, तो दूध इतना अच्छी तरह से पचता है और दूध से होने वाली कोई तकलीफ़ें होती है, इंडाइजेशन हो गया या दूध भारी पड़ता है कि किसी को पचता नहीं है, तो वो भी अच्छी तरह से पचेगा। क्योंकि हैंड ब्लेंडर अगर घुमाते हो तो दूध की जो तासीर होती है वो सब टूट जाती है, वो अंदर जाके जो पड़ा रहता है वो पड़ा नहीं रहेगा और डाइजेस्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पहले के लोग दूध पीते थे तो अच्छी तरह से उसे हिलाते थे। आज भी कई जगह गर्म दूध मिलता है तो उसे अच्छी तरह से वो लोग हिलाते हैं, जिसकी वजह से दूध डाइजेस्ट हो जाता है। उसी तरह से आज लोगों के पास वक्त नहीं है। इस तरह से आधी से 1 मिनट अगर आप दूध में हैंड ब्लेंडर घुमा लेते हो तो दूध अच्छी तरह से पचेगा भी, और बरसात के ऋतु में इनडाइजेशन की समस्या नहीं रहेगी। इन दिनों होने वाले वायु रोग में और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर योगा कर सकते हो और योगा करते हो तो आप अगर पवन मुक्तासन, आप यूट्यूब पर अगर देखोगे पवन मुक्तासन टाइप करते हो तो पवन मुक्तासन किस तरह से होता है वो आप देख सकते हो। पवन मुक्तासन एक अच्छा में अच्छा आसन है। अगर कोई व्यक्ति कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, महिला, कोई भी 45-50 साल हो ना जाने के बाद अगर वो एक आसन करने की नियम बना लेता है तो उसके शरीर में वायु के रोग तो होंगे नहीं। वायु से होने वाले कई बीमारियां जैसे जोड़ों के दर्द हो गए, पेट के रोग हो गए, वो होंगे नहीं। इसका नाम ही है पवन मुक्तासन। अगर आप नियमित से इसे फॉलो करते हो, नियम बना लेते हो कि सुबह उठकर आप पवन मुक्तासन करते हो नियमित से, तो आप देखोगे कि वायु से होने वाली कई ऐसी बीमारियां हैं उसमें से आपको निजात मिल सकती है, राहत मिल सकती है। दोस्तों, बहुत ही इजी आसन है। 5 से 7 मिनट लगते हैं इस पवन मुक्तासन को करने में। अगर आप साथ में कोई एक्सरसाइज भी करते हो या योगा करते हो तो नियमित से आप पवन मुक्तासन जरूर से करिए, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आपके वायु के जो भी रोग है वो रोग दूर हो जाएंगे। दोस्तों, बारिश की सीज़न में सबसे मुख्यत्वे जो बीमारी हमने कही है वो है वायु से होने वाली दिक्कतें हैं। तो जिसमें मैंने बताया एक अजवाइन, दूसरा पवन मुक्तासन करने की, और कई बार पेट साफ न होने की समस्या हो तो आप मेथी दाने का उपयोग भी कर सकते हो। मेथी दाने का उपयोग तो कई प्रकार से हो सकता है, लेकिन आज अगर जिन लोगों को समय नहीं है वैसे लोग अगर भोजन के पश्चात 10 से 15 दाने अगर मेथी के ऐसे ही निगल जाते हैं तो उनका पेट भी साफ होता है और वायु की जो तकलीफ़ होगी, एसिडिटी की जो तकलीफ़ होगी, उससे वो निजात पा सकते हैं। क्योंकि
मेथी को भी वायु को हरने के सभी गुण होते हैं और साथ में साथ उसको एसिडिटी को भी वो दूर कर सकता है दोस्तों। और अगर आप अच्छे दाने अगर निगल लेते हो, 10 से 15 दाने आप पानी के साथ निगल लेते हो, तो मेथी के दाने जो है हमारे अतड़ियों में जाते हैं और चक्की का काम करते हैं। जैसे चक्की में आटा पीसा जाता है, उसी तरह से मेथी के दाने अंदर जाते ही वो हमारे जो शरीर के दोष होते हैं उसे दूर करती है, और जो भी हीट गर्मी होती है, वायु होती है, उसे सोख लेती है, और जिसकी वजह से हमारे वायु की तकलीफ हो, एसिडिटी हो, तो उसे दूर कर सकती है दोस्तों। तो आप ज़रूर से ये 2-3 उपाय बताए हैं, और साथ में पवन मुक्तासन तो करना ही है। अगर आप नियमित से करोगे तो आप देखोगे कि 15 से 20 दिन में आपकी कई समस्याएं जो है बारिश के वजह से होने वाली, वायु रोग के वजह से, वो दूर हो सकती है दोस्तों। सिर्फ नियम पालने हैं, और आप अगर नियम पालते हो तो आप देखोगे कि आपको अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा और बारिश का आनंद भी मिलेगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप ज़रूर से उसको फॉलो करना कि आपकी तकलीफ़ें दूर हो और आप स्वस्थ रहे, आनंदित रहे, आपका घर परिवार सुखमय रहे, आनंदित रहे। बस यही कामना के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और इन दिनों में हम बारिश से होने वाली जो भी दिक्कतें हैं, तकलीफ़ें हैं, उससे कैसे निजात पाए, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी, ज़रूर से फॉलो करना, नियम बना लेना, कोई सिंपल से नियम है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।